हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट जिसमें आपने सुना था, जो चिंकी होती वो अंकित के साथ निकल गई थी। जो अंकित है वो चिंकी को उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें दे रहा था। यहाँ तक उसने चिंकी को एक नया फ़ोन भी ले दिया था। और जैसे ही चिंकी के पास एक नया फ़ोन आया था, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। और वो देखती है अंकित की तरफ और कहती है, अंकित भैया, मैं इस फ़ोन से मतलब बात कर सकती हूँ क्या? मतलब इस फ़ोन में रिचार्ज है क्या? तो जो अंकित होता है वो चिंकी की तरफ देख के और ड्राइव करते हुए मुस्कुराता है और कहता है, एक मिनट, इसमें सिम तो पड़ी है, मैं अभी रिचार्ज कर दूंगा। तो जो चिंकी होती है वो मुस्कुरा रही थी और बस उस फ़ोन को हाथ में पकड़े हुए बस उसी को देखे जा रही थी। और फिर से अंकित की तरफ देखती है और कहती है, पता है अंकित भैया, मैंने ना ईवा दीदी से कहा था, ईशानी चीचू से कहा था, पर किसी ने नहीं मुझे फ़ोन नहीं लेकर दिया। और आप बहुत अच्छे हो जिन्होंने मुझे फ़ोन लेकर दिया। चलो मैं जल्दी चलो ना, मैं आपको ईवा दीदी से मिलाऊंगी ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। फिर जो अंकित होता है वो मुस्कुराते हुए मन में कहता है, उसी से तो मिलने आया हूँ, वरना तुम्हारी क्या ज़रूरत थी मुझे। बट ईवा से मिलने के लिए तुम्हें तो बोतल में उतारना पड़ेगा। बेटा चिंकी, और कुछ चाहिए तुम्हें? चॉकलेट वगैरह कुछ भी? हाँ अंकित भैया, देखो मैं बताना भूल गई ना, ईवा दीदी को चॉकलेट बहुत पसंद है। अगर आप उन्हें चॉकलेट ले जाओगे ना, तो वो आपसे ज़रूर बात करेंगी। पहले ना बहुत अच्छे से चॉकलेट ले लेना उनके लिए। अरे जो अंकित होता है वो कहता है, ठीक है। इतना कि जो अंकित होता है वो एक शॉप पे रुकता है, वहाँ से चॉकलेट लेकर सीधे कपूर मैंसन की तरफ निकल जाता है चिंकी के साथ। इधर कुछ समय पहले जो ईवा की कार होती है वो कपूर मैंसन में एंटर होती है। इधर ईवा देखती है कि कदम कदम पर बॉडीगार्ड्स हाथ में गन पकड़े हुए खड़े थे। इधर ईवा को हैरानी होती है इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी को देखकर। इधर जो ईवा होती है वो जैसे ही कार से उतरती है, जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो ईवा को देखने लगते हैं। जो ईवा है वो सीधे घर के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो देखती है घर एकदम सुनसान है। सिर्फ 4-5 सर्वेंट के अलावा और वहाँ कोई नहीं था। सर्वेंट हैं वो अपना अपना काम कर रहे थे। तो जो ईवा है वो उधर उधर देखती है तो कोई भी फैमिली मेम्बर घर में नहीं था। उधर ईवा आती है एक सर्वेंट के पास और कहती है, घर पे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? दादी, श्वेता आंटी और देवराज अंकल कहाँ हैं? वो ईवा मैडम, वो तो कल शाम को ही गुरुद्वारा के लिए निकल गए थे। क्या? उन्होंने मुझे बताया भी नहीं? दादी, देवराज अंकल और श्वेता मम्मी जी सब लोग गए हैं? हाँ ईवा मैडम, वो लोग सब लोग कल शाम को ही गुरुद्वारा के लिए निकल गए थे। अच्छा, जाओ तुम अपना काम करो जाकर। इधर जो सर्वेंट होता है वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो ईवा होती है वो सीधे ईशानी को कॉल करती है। जो ईशानी है वो कुछ ऑफिस का काम कर रही थी, पर वो ईवा का कॉल पिक करती है। ईवा कहती है, आपने मुझे बताया नहीं कि घर पे कोई नहीं है? पहले ये बताओ तुम घर पहुँच गई हो ना? हाँ ईशानी जी, मैं घर पहुँच गई हूँ, पर आपने बताया क्यों नहीं कि दादी, श्वेता आंटी और देवराज पापा जी चले गए हैं गुरुद्वारा के लिए? ओह ओह, आई एम सॉरी ईवा, मैं काम के प्रेशर के चक्कर में तुम्हें बताना भूल गई कि घर पे कोई नहीं है। बट डोंट वरी, मैं अभी खुशबू को घर भेजती हूँ। नहीं शनि जी, खुशबू को घर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप ये बताइए कि आपने घर की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट क्यों की है? ईवा, वो थोड़ा पर्सनल रीजंस की वजह से, तुम तो जानती हो ना, बिजनेस की वजह से। और बस ऐसे ही मैंने थोड़ी सी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी करवा दी। ईवा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। इतना कि जो ईशानी होती है वो कॉल कट कर देती है। ये जो ईवा है अपने कान से फ़ोन अलग करते हुए देखती है गुस्से से फ़ोन की तरफ और कहती है, इन्हें क्या हुआ? अभी तो मूड ठीक था और फिर से। इतने को जो ईवा होती है वो उसी फ़ोन को टाइटली पकड़े हुए जाती है सर्वेंट के पास। इधर वो बाकी के सर्वेंट्स को भी बुलाती है और कहती है, आज आप लोगों की छुट्टी है, आज आप लोग घर पे आराम करिए जाकर। इधर एक लेडीज़ कहती है, पर मैम अभी शाम का डिनर भी नहीं बना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं बना लूँगी, आप लोग जाइए। इधर जो सर्वेंट है वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर लाइन से उस घर से चले जाते हैं। इधर जो युवा होती है वो सीधे जाती है किचन में और वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, वजह तो नहीं बताई कि आप मुझसे क्यों नाराज़ है, पर आज आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आज मैं आपके लिए डिनर बनाऊंगी। इतना कहकर जो ईवा होती है वो ईशानी के लिए उसका फेवरेट डिनर बनाने लगती है। दूसरी तरफ ऑफिस में जो खुशबू थी वो इधर उधर सारे एम्प्लॉयज़ के पास घूम रही थी, कभी इसी लड़की के पास, कभी किसी लड़की के पास।
तो जो आयशा थी वो केबिन से सिर्फ खुशबू को देख रही थी। खुशबू के पैर आज टिक ही नहीं रहे थे। जब से उसे परमिशन मिली थी कि तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तब से जो खुशबू है वो अपना रास्ता बनाने पे पड़ी हुई थी। तो जो खुशबू थी वो जाती है एक एम्प्लॉय के पास और उसके कंधे पे हाथ रखती है। उधर वो अपनी फिंगर्स को उसके कंधे पे बहुत अच्छे से मूव कर रही थी और कहती है, काम अच्छे से हो रहा है ना? हुँ? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो खुशबू को याद करना। हुँ? इतना कहकर वो दूसरी लड़की के पास जाती है। इधर वो उसके नेक पे हाथ रखती है और ये सब आयशा केबिन से देख रही थी। इधर वो अपनी जो टेबल पे एक स्विच लगा होता है उसे प्रेस करती है। इधर जो पियून होता है वो जल्दी से जाता है आयशा के केबिन में। इधर आयशा कहती है, खुशबू को मेरे केबिन में भेजो और लारा को भी। इधर जो पियून होता है वो सबसे पहले आता है खुशबू के पास और कहता है, खुशबू मैडम आपको आयशा मैम बुला रही हूँ। आयशा मैम? अरे शानी मैम बुला रही होंगी मुझे। नहीं नहीं, आपको आयशा मैम ही बुला रही हूँ और वो भी जल्दी। अच्छा तुम जाओ, मैं भी आती हूँ। इतना कि जो पियून होता है वो वहाँ से चला जाता है। तो जो खुशबू होती है वो थोड़ी सी अपनी साड़ी को सही करती है। जो उसकी कमर दिख रही थी उसे थोड़ा सा छुपाती है और थोड़ा सा पल्लू को भी सही करती है। उधर अपने बालों को सही करते हुए जाती है आयशा के कैबिन में। उधर वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है और कहती है, "उम, मैं आ जाऊँ आयशा मैम?" तो जो आयशा होती है वो अपना सिर थोड़ा ऊपर करके देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, आ जाओ। इधर जो खुशबू है वो अंदर जाते हुए कहती है, आपने मुझे बुलाया था? आयशा कहती है, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। ये सारी फाइल्स लो और अभी मुझे चेक करके दो। बट मैम, ये फाइल्स ऑलरेडी मैंने रीचेक कर ली है। मैंने कहा ना, ये फाइल्स, कितनी फाइल्स हैं? रुक जाओ, 7 फाइल्स हैं। तो मुझे आज इनका जो काम है वो पूरी तरह से फिर से रीचेक करके दो। क्या प्रॉब्लम है वो भी बताओ, क्या नहीं है वो भी बताओ। मुझे कुछ नहीं पता, बस ये फाइल रीचेक करो, जो कुछ भी करो। ये फाइल लो और रीचेक करो जाकर। बट मैम, एक बार मैंने चेक की है, एक बार किसी और एम्प्लॉय ने चेक कर ली है और शानी मैम ने भी ये फाइल्स देख ली है। देखो खुशबू, मुझे नहीं पता, तुम ये फाइल्स पकड़ो और जाओ। तो जो खुशबू होती है वो बस देख रही थी आयशा की तरफ। तो जो आयशा होती है वो फाइल्स को आगे खिसकाती है। तो जो खुशबू होती है वो देखती है अपने हाथ की तरफ और कहती है, पर मैम मेरा हाथ पूरा जला हुआ है। मुझे नहीं पता खुशबू, ये फाइल चेक करो जाकर। तो जो खुशबू होती है वो फिर फाइल उठा लेती है और जाती है आयशा के कैबिन के बाहर। जो अपनी डेस्क पे अपनी फाइल्स रखती है जाकर। तो जो एक लड़की थी वो खुशबू को देखती है। खुशबू के चेहरे पे साफ टेंशन थी। तो वो लड़की होती है वो अपनी डेस्क से उठकर आती है खुशबू के पास और कहती है, क्या हुआ खुशबू मैम? कुछ नहीं, वो इतनी सारी फाइल्स चेक करने को है और तुम तो जानती हो मेरे हाथ में चोट लगी हुई है। हाँ मैम, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। इतने में तो जो वही वाली लड़की होती है वो बैठ जाती है खुशबू के सामने। तो वो धीरे सा खुशबू का हाथ पकड़ती है और कहती है, हाँ काफ़ी ज़्यादा जल गया अपना हाथ। इधर जो खुशबू होती है वो उस लड़की के हाथ अपना हाथ रखते हुए कहती है, तुम ना हो तो मेरी हेल्प कौन करेगा? एक काम करो, आधी फाइल्स मैं चेक कर लेती हूँ, आधी तुम कर लेना। हम्म। इधर जो वो लड़की होती है वो थोड़ा सा मुस्कुराती है और अपनी चेयर को सीधे खुशबू के पास ले आती है। इधर जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा स्माइल करती है क्योंकि ये शिकार खुद चल के शिकारी के पास आया है। इधर जो वो लड़की होती है एक फाइल उठाती है और उसको देखने लगती है। बट उसकी नज़र खुशबू की नेवल और खुशबू के क्लीवेज पे थी, जो उस साड़ी में साफ साफ दिख रहा था। खुशबू में वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर आप साड़ी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, एकदम वाइफ मटेरियल। जो खुशबू होती है वो थोड़ा सा उस लड़की की तरफ देख के मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू सो मच, पर प्लीज़ ये फाइल थोड़ा जल्दी चेक करके दो ना। लड़की होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है और फाइल्स चेक करने लगती है। दूसरी तरफ जो आयशा थी ये नज़ारा देख रही थी। किंतु जो लारा होती है वो आयशा के दरवाजे पे नॉक करती है। तो जो आयशा देख रही थी खुशबू को, उसका ध्यान अब जाता है दरवाजे पे खड़ी लारा पर। इधर जो आयशा होती है वो कहती है, आ जाओ अंदर।
इधर जो लारा है वो अंदर आते हुए कहती है, आपने बुलाया आयशा? हाँ, मुझे लारा तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम बैठो। नहीं आयशा, मुझे बाहर काम है। ईशानी मैम को शाम को बैंगलोर वाली डील के लिए कुछ काम है, तो उनके आने के जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी तैयारी अभी करनी है, तो मुझे काम है। बट मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है लारा, तुम बैठो। इधर जो लारा होती है वो धीरे से उस चेयर को पुल करती है और बैठ जाती है और कहती है, हाँ बताइए। इधर जो आयशा होती है वो धीरे से उठती है अपने चेयर पे से और आती है लारा के सामने। इधर उसी के सामने उस टेबल पे बैठ जाती है। जो लारा होती है वो अपनी चेयर को थोड़ा पीछे खिसकाती है। आयशा कहती है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऑफिस में हो लारा, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। करना होता तो बहुत ही पहले कर चुकी होती, और कोई भी मुझे रोकने वाला नहीं है। यू नो ना, वी आर कपूर्स। हमारे लिए किसी को हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये तुम ईशानी से अच्छे से जानती होगी। लारा कहती है, तो आप मुझे अपनी पावर दिखाने के लिए यहाँ बुला के लाई हैं कि आप मुझ पर एहसान कर रही हैं? देखो लारा, ऐसी बात नहीं है। मैं ईशानी की तरह नहीं हूँ कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती हासिल करूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं होगी। मैं तुमसे प्यार करती थी, और मैं ये भी जानती थी कि मेरा प्यार वन साइडेड है। मैंने जब तुम्हें पहली बार गार्डन में देखा था, तभी तुमसे प्यार हो गया था। फिर तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कभी दोबारा मिलोगी। दोबारा तुम मुझे प्रोटेस्ट में मिली। फिर मैंने तुम्हारा पीछा किया तो पता चला तुम एक एनजीओ में काम करती हो। वहाँ पे 2-3 दिन वो लगातार आना, और वहाँ से भी मुझे ना उम्मीद मिली। पता चला कि तुम्हारी शादी भी होने वाली है, तुम्हारा फियांसे भी है। इधर जो लारा होती है, इससे पहले आयशा कुछ और कहती है, वो अपना हाथ दिखा देती है और कहती है, आप मुझसे पुरानी बातें करने के लिए बुलाया है आपने? पहली बात आयशा, मैं स्ट्रेट हूँ, और मेरे लिए अंगद ही है सब लाइफ में। तुम ये पुरानी बातों को लेकर क्यों आ रही हैं? आपकी शादी खुशबू के साथ हुई है, तो आप खुशबू पे फोकस क्यों नहीं करती हैं? और सच कहूँ आयशा, तो मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। जो आयशा होती है वो कहती है, और मुझे तुमसे उम्मीद भी नहीं है लारा, मैंने उम्मीद छोड़ दी है। मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहती हूँ, तुम अंगद के साथ खुश हो, इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है लारा। और आई नो तुम मेरी वजह से कितना अनकंफर्टेबल फील करती हो, बट तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं करूँगी, या मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लारा। और अब तो तुम्हारे पेट में तुम्हारे और अंगद की प्यार की निशानी भी है, तो मैं तुम्हारे बीच कभी भी नहीं आऊँगी। पर क्या, पर आयशा, पर क्या हम लोग सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? सिर्फ दोस्त? जैसे ईवा भाभी है तुम्हारे लिए, वैसे मैं जानती हूँ कि ऐसे समय में अगर आपको पता हो कि सामने वाला आपको चाहता है, फिर भी थोड़ा सा डर लगता है। मैं जानती हूँ ज़रा, पर फिर भी क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सिर्फ दोस्ती? तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं उससे आगे कभी नहीं बढ़ूंगी। जैसे ईवा है आप तुम्हारे लिए, वैसे मैं। सिर्फ दोस्ती लारा, सिर्फ दोस्ती। जो लारा है वो दिखती है आयशा की आंखों में, और उसे सच में आयशा का बिहेवियर पसंद आता था, कि चाहने के बावजूद भी आयशा ने उसे कभी तंग नहीं किया, या उसके सामने आकर कभी भी उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होने दिया। लारा को आयशा की आदत यही पसंद आई थी, इसलिए जो लारा होती है वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो लारा होती है अपने हाथ फोल्ड करके देखती है आयशा की तरफ और कहती है, पर मेरी एक कंडीशन है आयशा। कैसी कंडीशन लारा? देखो आयशा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए पर मैं कह रही हूँ, तुमने अगर मुझे फ्रेंड माना है तो क्या लारा? देखो आयशा, तुम्हारी शादी अब हो चुकी है खुशबू के साथ, और खुशबू एक अच्छी लड़की है। और मुझे ये बात से पता चला कि तुम ये कह रही थी कि तुम लाइफ टाइम तक अकेले रहोगी। तुम्हें ईज़ी लगता है कि तुम पूरी लाइफ अकेले रह लेती अगर तुम्हारी शादी ना ही होती? आयशा कहती है, हाँ, मैं पूरी लाइफ अकेले रह लेती। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं यादों के भरोसे ही पूरी ज़िंदगी काट लेती। जो लड़ा है वो थोड़ा-सा मुस्कुराती है और कहती है, ये सिर्फ़ कहना आसान होता है आयशा, पर जब ज़िंदगी में थोड़ा-सा अगर दुःख तुम्हारे पास आए ना, तो तुम्हें अकेला
वरना खा जाएगा। तुमने कभी खुशबू को देखा है? देखो, वो दूसरों में अपनापन ढूँढ रही है। इधर जो लारा और आयशा होते हैं वो काँच की वॉल से, पूरा काँच की वॉल थी इधर साइड, तो उससे देखते हैं खुशबू को। वो जैसे खुशबू थी वो उस लड़की से बहुत हँसकर बात कर रही थी। लारा कहती है, देख रही हो ना आयशा, वो दूसरों में ढूँढ रही है अपना प्यार। मुझे पता चला है कि खुशबू अनाथ है और उसे मम्मी-पापा की कमी महसूस होती है। मेरे पापा बचपन में मुझे छोड़कर चले गए और ईवा के मम्मी-पापा दोनों, पर ईवा के पास उसकी बुआ जी थी और मेरे पास मेरी मम्मी, जो अब नहीं है। पर मेरे पास एक सहारा है, वो मेरा बच्चा और अंगद, और अब ईवा के पास ईशानी है। कहना आसान होता है आयशा, पर ज़िंदगी को अकेले जीना इतना आसान नहीं होता है। हमें पीछे वाले इंसान को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है और तुम्हें मुझे छोड़कर अब खुशबू खुशबू के पास बढ़ना होगा। बस आयशा, मैं तुम्हें इतना ही समझा सकती हूँ कि अगर घर में प्यार ना मिले ना तो इंसान बाहर ढूँढने लगता है, तो वही खुशबू है। अगर तुम उसे प्यार नहीं दे पाई तो वो बाहर प्यार को ढूँढने लगेगी। और बचपन से ही खुशबू को घर में प्यार नहीं मिला है, इसीलिए वो बाहर तलाश कर रही है। और अगर अभी भी उसे ना घर का प्यार नहीं मिला ना, तो ऐसे ही बाहर घूमती रहेगी और तुम भी पूरी लाइफ अकेली रहोगी। बस एक फ्रेंड के नाते तुम्हें समझा कर जा रही हूँ। इतना कि जो लारा होती है वो आयशा के शोल्डर पे हाथ रखती है और फिर उस कैबिन से चली जाती है। जो आयशा थी वो सिर्फ लारा को जाते हुए देख रही थी। अगर लारा की जगह पे कोई इंसान होता तो आयशा का मजाक बनाकर और नाराज होकर चला जाता, चार बातें सुनाता, पर लारा ऐसी नहीं थी। लारा बस आयशा को वहां से समझाकर अपनी डेस्क पे काम करने लगती है। इधर जो आयशा थी वो बस खुशबू को देख रही थी। इधर जो खुशबू थी वो तो बस उस लड़की से अपना काम निकलवा रही थी। उसने लगभग 2 फाइलें उनसे कंप्लीट करवा ली थी कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। इधर जो खुशबू थी वो अब देखती है लारा की तरफ और फिर देखती है आयशा के कैबिन की तरफ। जो आयशा थी वो अब कैबिन से बाहर अपने डोर के पास खड़ी हुई थी। इधर खुशबू देखती है आयशा की तरफ, जो आयशा थी वो खुशबू को ही देख रही थी। इधर जो खुशबू होती है वो अपनी नजरें चुरा लेती है और कहती है, इन्हें क्या हुआ जो ऐसा घूर घूर के देख रही है? एक मिनट, इधर, तुम मुझे ये सारी फाइलें दे दो और अपनी डेस्क पे जाकर बैठो। एक मिनट, रहने दो। कितनी फाइल्स बची है ना? 5 फाइल्स बची है, जिसमें से 4 तुम ले जाओ और कंप्लीट करके देना। हाँ, और एक मैं तब तक चेक कर लेती हूँ। यू नो ना बेबी, मेरे हाथ में जलन हो रही है। यस मैम, मैं आपकी 5 फाइल कंप्लीट कर दूंगी। इतना तो जो लड़की होती है जल्दी से फाइल उठाती है और चली जाती है अपनी डेस्क पे। तो जो आयशा थी वो अभी भी खुशबू को घूर रही थी। तो जो खुशबू है वो अपनी नज़रें चुरा लेती है और सीधे अपनी फाइल पे ध्यान देती है, पर बार बार वो अपनी नज़रें उठाकर आयशा की तरफ देख रही थी। जो आयशा है वो सिर्फ खुशबू को देख रही थी और कहती है, हरकतों से कभी नहीं सुधरेगी ये लड़की, बचपन से ऐसी थी और अभी भी ऐसी है। इतना ही, जो आयशा होती है वो अपने अगेन कैबिन में चली जाती है। दूसरी तरफ जो अंकित था वो कपूर मैंसन के बाहर आकर कार रोकता है। उधर वो कपूर मैंसन के अंदर कार लेने वाला था, पर जो बॉडी गार्ड होते हैं वो उसकी कार के आगे खड़े हो जाते हैं। उधर जो अंकित होता है वो कार का दरवाज़ा खोलता है और बाहर निकलता है और कहता है, मुझे अंदर जाना है, जाने दो। उधर जो बॉडी गार्ड होता है वो आता है अंकित के सामने और कहता है, स्ट्रेंजर्स को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, आप बाहर जाइए। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अंकित ब्लैकथॉर्न नाम है मेरा। आप जो भी हैं, पर अजनबियों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, आप यहाँ से जाइए। तो जो अंकित होता है वो देखता है कार की तरफ, जिसमें से चिंकी निकलती है और कहती है, तुम जानते हो तुम किसे रोक रहे हो? यही वाली जी की बेस्ट फ्रेंड है और मेरे भैया है, हम दोनों को जल्दी से जाने दो। तो जो बॉडीगार्ड होता है वो देखता है चिंकी की तरफ और कहता है, चिंकी बेबी तुम? हाँ मैं, अब ना मुझे जाने दो और मेरे साथ अंकित भैया को भी। नहीं, हम आपको तो जाने दे सकते हैं चिंकी बेबी, पर इनको नहीं जाने दे सकते, ईशानी मैम ने साफ मना किया है। देखो तुम मुझसे पंगा ना लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी मैं देखो किसी को भी बुला के तुम्हें पिटवा दूंगी, और ये मेरे साथ है तो इन्हें जाने दो। जो बॉडीगार्ड होता है वो देखते हैं अंकित और दोनों
चिंकी की तरफ। हमें चिंकी की तरफ भी देखता है और अंकित की तरफ भी देखता है। और इधर वो 2-3 बॉडीगार्ड को इशारा करता है। तो जो बॉडीगार्ड होता है वो आते हैं अंकित के पास और कहते हैं आपकी चेकिंग करनी होगी और आप अंदर कार नहीं ले जा सकते, आपको कार बाहर ही पार्क करनी होगी। इधर अंकित कहता है ठीक है, मैं अपनी कार बाहर ही पार्क कर देता हूँ। इतना कि जो अंकित होता है वो कार की कीज देता है एक बॉडीगार्ड को और कहता है मेरी कार बाहर पार्क कर देना। समझ गए? जो बॉडीगार्ड होता है वो कार को ले जाता है, बाहर पार्क कर देता है। जो बाकी के बॉडीगार्ड्स होता है वो अंकित की चेकिंग करने लगता है। इधर जो चिंकी के पास सामान था उसकी भी चेकिंग होने लगती है। बॉडीगार्ड कहता है चिंकी बेबी आप चाहिए, अभी ये आते होंगे। नहीं, मैं जब तक नहीं जाऊंगी जब तक अंकित भैया मेरे साथ नहीं आएंगे। मैं अंकित भैया मैं यही वेट कर रही हूँ। जो चिंकी होती है अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। इधर जो अंकित होता है वो जैसे ही अपने हाथ दोनों तरफ उठाता है उसकी जो गन थी वो पीछे दिखने लगती है। उधर एक बॉडीगार्ड आता है उसके पीछे से गन निकालता है और कहता है ये आप अंदर नहीं लेके जा सकते। अंकित कहता है ये तो सिक्योरिटी की वजह से मैंने अपने पास रखी है, तब तक आप रख लीजिए इसको। जो बॉडीगार्ड होता है वो अंकित की वो गन ले लेता है और फिर से अच्छे से चेकिंग करता है। इधर अंकित के पास अब कुछ नहीं निकलता। इधर अंकित कहता है मैं जाऊँ अब कि अब भी नहीं? हाँ हाँ आप चले जाइए। तो जो अंकित होता है वो मुस्कुराता है और चिंकी की तरफ देखता है और कहता है चले। चिंकी कहती है हाँ भैया चलो ना, अभी ये वाली दीदी आपका वेट करती होंगी, चलो वेट चलो। जो चिंकी होती है वो अंकित को घर के अंदर ले जा रही थी। दूसरी तरफ जो ईशानी होती है वो निकलती है अपनी कैबिन से। फिर वो आती है खुशबू के पास और कहती है खुशबू मैं जा रही हूँ घर, अभी 3:45 हुआ है, मैं 5:45 तक आ जाऊँगी। आप घर जा रही हैं ईशानी मैम? हाँ मैं घर जा रही हूँ, एक्चुअली घर पे कोई है भी नहीं और ईवा ने लंच भी नहीं किया है तो मैं उसके साथ कर लूँगी जाके लंच। और डिनर तो कर नहीं सकती क्योंकि मीटिंग है शाम को तो मे बी लेट हो जाए, इसलिए मैं अभी घर जा रही हूँ। ठीक है मैम आप जाइए, मैं ऑफिस का ध्यान रखूँगी। और हाँ खुशबू लारा को घर छुड़वा देना, अंगद बिजी होगा तो उसको अकेले जाना सेफ नहीं है, तो किसी ड्राइवर से कह के उसे घर भिजवा देना। ठीक है मैम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं लारा को भी भिजवा दूंगी। और मैम अपना ध्यान रखिएगा, आपको तो पता है ना? हाँ मुझे अच्छे से पता है, मैं अपना ध्यान रखूँगी। और तब तक तुम ऑफिस देख लेना और आई साहब से भी कह देना कि जो मैंगलोर की मीटिंग होने वाली है उसकी थोड़ी सी तैयारियाँ कर लें। इतने की जो ईशानी होती है वो चली जाती है। इधर जो खुशबू होती है बाकी ऑफिस का काम देखने लगती है। इधर जो ईशानी होती है वो सीधे अब कपूर मैंसन की तरफ निकल जाती है। इधर जो ईवा थी वो किचन में काम कर रही थी, वो ईशानी के लिए खाना बना रही थी। इधर जो चिंकी है वो आती है घर के अंदर और कहती है ईवा दीदी, ईवा दीदी देखो आपसे मिलने कौन आया है। इतना कहकर जो चिंकी होती है इधर उधर देखने लगती है पर पूरे घर में सन्नाटा था, ना ही एक सर्वेंट दिख रहा है ना ही कोई फैमिली मेंबर। इधर जो ईवा है वो जैसे चिंकी की आवाज़ सुनती है वो आती है किचन से बाहर निकल कर। इधर जो चिंकी है वो देखती है ईवा की तरफ और थोड़ा सा मुस्कुराती है, उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स है। इधर ईवा कहती है वैसे तुम ईशानी जी के साथ शॉपिंग करके आई हो? अरे ईवा दीदी क्या ईशानी जीजू का नाम लेकर मूड खराब कर रहे हो? हाँ, ये ईशानी जीजू ने नहीं करवाई है। फिर किसने करवाई है? बोलो जल्दी, किसने करवाई है? और इतनी लेट क्यों? एग्जाम था तुम्हारा, तुम्हें तो 12 बजे तक आ जाना चाहिए था। हाँ, कहाँ थी इतनी देर तुम? अरे ईवा दीदी क्या आप पुराने जमाने की लेडीज की तरह मुझ पे चिल्ला रही हो? आजकल की लड़कियां देखो कितनी देर में आती हैं, इसलिए मैं भी देर में आई। और देखो आपसे मिलने कौन आया है। इधर जो ईवा थी वो बस गुस्से से देख रही थी चिंकी को। इधर चिंकी कहती अरे गुस्से से क्यों देखती हो, देखो आपसे मिलने कौन आया है, कौन आया है, कौन आया है। इधर ईवा कहती है कौन आया बताओ नहीं तो एक खींच के बैलून मारूंगी मैं। तुम्हारी जो हरकतें बढ़ती जा रही है ना चिंकी, तुम रुको, तुम्हें हॉस्टल में फिकवाऊंगी मैं। अरे ईवा दीदी ये देखो पीछे देखो पीछे देखो। इधर जो ईवा है वो देखती है चिंकी के पीछे जिसमें पिलर के पीछे से अंकित निकलता है। और जैसे ही ईवा अंकित को देखती है उसका फेस एकदम सफेद पड़ जाता है, उसकी हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है।
उसे डर अंकित का नहीं था ज़्यादा, पर उसे डर था ईशानी का। इधर चिंकी कहती है, अरे युवा दीदी आप तो एकदम स्टैचू की तरह खड़े हो गए। मैंने कहा था ना अंकित भैया, युवा दीदी आपको देखकर एकदम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। देखो युवा दीदी, ये मेरा सरप्राइज था। और पता है युवा दीदी, अंकित भैया ने मुझे बहुत सारी चॉकलेट दिलाई और आपके लिए भी दिलाई है। इधर जो युवा थी, उसके कान में चिंकी के वर्ड अब बारूद के गोले की तरह लग रहे थे। तो जो युवा है वो बहुत गुस्से में देखती है चिंकी की तरफ। इधर चिंकी अलग ही दुनिया में थी और फिर से कहती है, पता ही वाले नहीं, वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं आने दे रहे थे और मैंने उन्हें बहुत समझाया कि अंकित भैया युवा दीदी को जानते हैं, वो लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे और अंकित भैया मेरे भी दोस्त हैं, तो उन्होंने तब अंदर आने दिया। अंकित भैया आप बैठो ना, बैठो बैठो ना। इतना तो जो चिंकी होती है वो अंकित का हाथ पकड़ती है और उसे सोफे पर बिठाती है। इधर जो अंकित था वो बस ईवा को देख रहा था। ईवा ने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी और उस साड़ी में ईवा बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज्यादा। उसकी वो पतली सी कमर बहुत प्यारी सी लग रही थी, उसका शोल्डर, उसका कॉलर बोन, वाह। अंकित सिर्फ ईवा ही को देखे जा रहा था। द चिंकी कहती है, अंकित भैया आप और ईवा दीदी बातें करो ना। ईवा दीदी जरा चाय नाश्ते को भी पूछ लिया करो। वैसे आजकल यहाँ सर्वेंट नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी नहीं है, कहाँ गए सब लोग। ईवा दीदी जरा अंकित भैया के लिए नाश्ता बना के लाओ ना। ये जो ईवा थे, उसका मन तो कर रहा था चिंकी के ऊपर अभी बेलन दे मारो उसकी खोपड़ी पे, पर वो अंकित के सामने कुछ नहीं करना चाहती थी। इधर ईवा कहती है, अंकित तुम यहाँ, अंकित तुम यहाँ से जाओ, भी ईशानी जी आती होंगी। अंकित कहता है, इतना डरती हो ईशानी से अब भी? इतना डरती हो तो प्यार किस बात का? मुझे बस तुम पे तरस आता है युवा। इतना मारा उस ईशानी ने तुम्हें, इतना सब टॉर्चर किया, फिर भी तुम उस ईशानी के साथ रहती हो। देखो अंकित, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। ये मेरी और ईशानी जी के बीच की बात है, तुम्हें इसके बीच में आने की जरूरत नहीं थी और ना ही है। तुम जाओ यहाँ से। अंकित कहता है, क्यों, अब तुम्हारा पर्सनल मैटर हो गया? पिछली बार याद है जब मार खाई थी, तुमने मुझसे कॉल करके कहा था कि डिवोर्स पेपर चाहिए, तो मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, है ना चिंकी? हाँ हाँ हाँ। देखो ये वाली देख, मैं अंकित भैया सही तो कह रहे हैं। पहले ईशानी जी जो आपको कितना मारती थी, कितना टॉर्चर करती थी, यहाँ तक तो जबरदस्ती शादी की, आपको बेल्ट से भी मारा, और आप उनके लिए अंकित भैया को बुरा कह रहे हो, जबकि अंकित भैया ने आपके लिए कितना अच्छा किया है। चिंकी ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि चिंकी को अंकित ने फ़ोन दिलाया था, इसीलिए बच्चे के माइंड पे बहुत अच्छा असर पड़ा था अंकित का। अंकित कहता है, चिंकी वो जो तुम्हें ईवा दीदी के लिए चॉकलेट लाया था, वो वो दो ना ईवा को। तो जो चिंकी है वो अपने जो शॉपिंग बैग था उसमें से एक बहुत बड़ी चॉकलेट निकालती है और वो जाती है ईवा के पास और कहती है, पता है ईवा दीदी, अंकित भैया को ना आपकी नापसंद पसंद सब पता है। उन्होंने आपके लिए जो फेवरेट चॉकलेट है ना आपकी, तो वो आपके लिए लाया। अंकित भैया आप बातें करो, मैं ना अभी कपड़े चेंज करके आई। इतना वो जो चिंकी होती है वो भाग के चली जाती है अपने कमरे की तरफ। तो जो ईवा थी उससे बहुत डर लग रहा था। तो जो अंकित होता है वो खड़ा होता है और बढ़ने लगता है ईवा की तरफ और कहता है, आज कोई दिख क्यों नहीं रहा कपूर मेंशन? कहाँ है दादी, सब लोग कहाँ गए? ईवा बोलो। तो जो ईवा थी वो कहती है, अंकित पहली बात तो तुम जाओ यहाँ से, घर पे कोई है नहीं, तुम यहाँ से जाओ। कैसी बातें कर रही हुई वह? तो आए हुए मेहमान को तुम ऐसे वापस करोगे? कम से कम एक कॉफी तुम्हारे हाथ की। तब तक देखो मैं जाने वाला नहीं हूँ। इतने को जो अंकित होता है वो फिर से जाके सोफे पे बैठ जाता है। तो जो ईवा थी वो जाती है अंकित के सामने और कहती है, देखो अंकित, इससे पहले मैं बॉडी गार्ड्स को बुलाऊं, तुम यहाँ से खुद चले जाओ। अंकित कहते, ओह, जो तुम्हारे कभी दुश्मन हुआ करते थे आज वो दोस्त बन गए, और जो कभी तुम्हारा दोस्त हुआ करता था एक टाइम पे वो अब दुश्मन बन गया। बहुत अच्छा सिला दे रही हो मेरी मदद का ईवा। अच्छा मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? तुम ईशानी की चुपड़ी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई कि मैं गलत हूँ तो गलत हूँ।
मैंने आज तक तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? कुछ भी नहीं किया ना? हमेशा तुम्हारी हेल्प की है युवा। अंकित, मैं जानती हूँ तुमने मेरी हेल्प की है, पर अभी मुझे नहीं चाहिए। मैं ईशानी जी के साथ खुश हूँ। और रही बात कॉफ़ी की, तो कभी और। अभी तुम जाओ, घर पे कोई नहीं है, जाओ यहाँ से। अंकित कहता है, एक कप कॉफ़ी ही पिला दो युवा। और इतना क्या डरना ईशानी से? प्यार करती होगी तो तुम पे नहीं चिल्लाएगी। देखो अंकित, मैं ईशानी जी के बारे में एक वर्ड भी नहीं सुन सकती। तुम जाओ यहाँ से। देखो युवा, मैं उठने वाला तो हूँ नहीं जब तक मुझे एक कप कॉफ़ी तुम्हारे हाथ की नहीं मिल जाती। और तुम सोचती हो तुमने ईशानी को चेंज कर दिया? नहीं, ईशानी वो चीज़ है जो कभी भी सही नहीं हो सकती। 2-3 दिन तुम्हें प्यार से रखेगी, फिर से वही टॉर्चर करेगी, बेल्ट से मारना सब करेगी तुम्हारे साथ। इससे अच्छा इसको डिवोर्स दे दो। अंकित, जस्ट शट अप और यहाँ से निकलो तुम। नहीं वह, मैं बिना कॉफ़ी पिए तो नहीं जाने वाला। इतना कि जो अंकित होता है बिल्कुल रिलैक्स होकर सोफे पे बैठ जाता है, अपने पैर को एक पैर पे रखता है और जूते को हिलाने लगता है। ये वह कहती है, मैं बॉडी गार्ड्स को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवा दूंगी। अंकित कहता है, तो यही इज्जत है? जब तुम्हें हेल्प की ज़रूरत होती है तो तुम आती हो। अब एक कप कॉफ़ी नहीं दी जा रही है? वाह, पर मानना पड़ेगा, ईशानी ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डरा कर रखा है। अच्छा ठीक है, वो कॉफ़ी दे रही हूँ आके। इतना कि जो ईवा होती है वो चली जाती है कॉफ़ी को लेने। आई मीन कॉफ़ी बनाने के लिए वो किचन में चली जाती है। जो अंकित होता है वो मुस्कुराते हुए पूरे कपूर मैंसन को देख रहा था और कहता है, करोड़ों अरबों की संपत्ति है, पर सब ढेर हो जाएगी ईशानी, सब ढेर। ऐसा मातम मनाऊंगा ना इस कपूर मैंसन में कि कपूर मैंसन नहीं कब्रिस्तान नजर आएगा। पर ईवा को जिंदा छोड़ दूंगा सिर्फ मेरे लिए। ईवा तुम्हारी कमजोरी बनेगी ईशानी और मेरी ताकत। बस एक बार पॉलिटिक्स हाथ लगने दो, फिर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। और मैं नहीं, कोई और भी आ रहा है तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने, तुम्हारे घर को कब्रिस्तान बनाने। इतना कि जो अंकित होता है वो खड़ा होता है, इधर वो चारों तरफ अपनी नजरें इधर उधर दौड़ाता है, अपने पॉकेट में हाथ डालते हुए वो एक तस्वीर की तरफ देखता है जो एक बहुत बड़ी वॉल पे लगी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा बड़ी तस्वीर थी वो, जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स थे। सौरे सौरे के पापा, नन्नी, सब लोग थे उस फैमिली में, यहाँ तक कि वह खुशबू और आयशा भी। तो जो अंकित होता है वो जाता है उसी तस्वीर के सामने और जैसे ही वो तस्वीर तक पहुँचता है, जो ईशानी का फेस और अंकित का फेस, आई मीन उसका रिफ्लेक्शन नज़र आता है उस फोटो फ्रेम में। मतलब जो अंकित होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी तबाही आने वाली है ईशानी कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तड़पा तड़पा कर। यहाँ तक तुम्हारी फैमिली भी तड़प तड़प कर मरेगी ईशानी, और तुम अपने लोगों के ही हाथ से मारी जाओगी। वो सौर्य और तुम्हारे ताऊजी। ऐसा नहीं कि मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं, पहले तुम्हें मरवाऊंगा फिर उन्हें भी मार दूंगा। इतना कहकर वो उस तस्वीर को थोड़ी देर निहारता है और आ जाता है सोफे पर बैठ जाता है सीधे। जो युवा थी वो कॉफ़ी बना ही रही थी, लगभग कॉफ़ी बनाना हो ही गया था। इधर कपूर मैंसन के बाहर ईशानी की कार कपूर मैंसन में एंटर करती है। बॉडीगार्ड जानते थे कि ये ईशानी की कार है, तभी उस कार को कोई नहीं रोकता। और उसी के साथ 2-3 बॉडीगार्ड्स की कार और थी। इधर जो ईशानी है वो उतरती है कार से और वो आने लगती है कपूर मैंसन में। इधर जो युवा थी वो किचन से बाहर निकलती है और वो आती है अंकित के पास। इधर वो थोड़ा सा झुकती है और अंकित को कॉफ़ी देने लगती है और कहती है, अब ये लो अपनी कॉफ़ी और निकलो यहाँ से। इधर इतना कहकर जो युवा होती है वो थोड़ा सा ऊपर उठती है और वो देखती है कि गेट पे ईशानी खड़ी है। इधर जो ईशानी थी उसकी आंखें बिल्कुल लाल, बिल्कुल लाल। उसके हाथों की मुट्ठी बन चुकी थी, उसका नीचे का हाथ कांप रहा था, इतनी ज़्यादा गुस्से में थी वो। इधर जो अंकित होता है वो कॉफ़ी का एक घूंट पीते हुए कहता है, ओह माय गॉड, तुम्हारे हाथों में उतना ही स्वाद है जितना पहले था ईवा। इधर जो अगर वो दिखता है ईवा की तरफ
और ईवा के फेस का कलर अगेन उड़ चुका था। जब वो ईवा की नज़रों का पीछा करता है तो देखता है कि वो उसके पीछे देख रही है। जब वो अपनी गर्दन को थोड़ा सा मोड़ता है और देखता है कि पीछे और कोई नहीं, ईशानी खड़ी हुई है। इधर जो अंकित होता है वो अपने सोफे पे से खड़ा होता है और कहता है, आओ ईशानी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। वैसे मानना पड़ेगा, ईवा पहले की तरह ही कॉफ़ी बहुत अच्छी बना लेती है। उसके हाथों में जादू है। खूबसूरत होने के साथ साथ वो कॉफ़ी भी बहुत अच्छा बना लेती है। इधर ईशानी अंकित की तरफ बढ़ती है और कहती है, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? कोई भी स्ट्रेंजर यहाँ अंदर नहीं आ जा सकता। तो तुम कैसे आए? अरे ईशानी, ये मत पूछो मैं कैसे आया। तुम्हारी साली साहिबा लाई है मुझे घर में। कह रही थी कि ईवा भाभी आपका इंतज़ार कर रही हैं। आई मीन सॉरी, ईवा दीदी आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो जो ईशानी थी वो देखती है ईवा की तरफ। तो जो ईवा थी वो तो बस चुपचाप खड़ी हुई थी। फिर ईशानी देखती है फिर अंकित की तरफ और कहती है, निकलो यहाँ से। सुनाई दिया? निकलो यहाँ से। अंकित कहता है, अरे कॉफ़ी तो पी लेने दो ना ईवा के खूबसूरत हाथों की। ईवा कहती है, जाओ यहाँ से अंकित, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, निकलो यहाँ से। तो जो ईशानी होती है वो ईवा को अपना हाथ दिखा देती है और फिर देखती है अंकित की तरफ और कहती है, मैंने कहा ना अंकित, निकलो। जो अंकित होता है वो कॉफ़ी का एक घूंट और पीता है और कुछ नहीं, रिस्पॉन्स नहीं करता वो। तो जो ईशानी होती है वो उसका सिर्फ एक ताली बजाना होता है। जो बाकी के बॉडी गार्ड्स खड़े होते हैं बाहर, वो आते हैं अंदर और अंकित को उसके बाहों से पकड़ते हैं। अंकित कहते हैं, अरे क्या बदतमीजी है ईशानी, मैं तुम्हारे घर में मेहमान बन के आया हूँ, मेरी ये इज्जत। इतना देखो जो अंकित होता है वो बढ़ता है ईशानी के पास। जो ईशानी के बिल्कुल पास आता है और कहता है, खेल शुरू हो गया है, जल्दी तुम्हारे घर में मौत का तांडव होगा, बट मैं ईवा को नहीं मारूंगा। ईवा से तुम्हारा हर बदला वसूल करूंगा ईशानी। तुम्हारे पैर में पड़कर मेरी बहन ने जान दी थी। अगर तुम मुझसे शादी कर लेती तो वो नहीं मरती, पर तुमने उसे रिजेक्ट किया, वो मर गई। तुम्हारे दादाजी ने मेरे दादाजी को मारा, मैं इसका बदला लेकर रहूंगा ईशानी। पर तुम्हारी बीवी को अपने पास रखूंगा, हर रात, हर बेड पे। इधर जो ईशानी होती है, जैसे ही अंकित ने ये कहा था, उसकी कॉलर पकड़ लेती है और उसके बालों को एक हाथ से पकड़ती है, सीधे उसके बालों को पीछे कर देती है। इधर अंकित का फेस ऊपर हो गया था। इधर जो ईवा है अपने मुंह पे हाथ ही रख लेती है, क्योंकि इतने दिनों से ईशानी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, किसी को मारा वारा नहीं था, बट फिर से ईशानी मारने लगी थी। इधर जो ईशानी उसके बालों को और कसकर खींचती है और कहती है, पहली बात तो ये तुम्हारी बहन पागल थी, मेरे इतना मना करने के बावजूद मेरे पीछे पड़ी थी, और मैंने उसे सुसाइड करने के लिए नहीं कहा था, जो उसने कर लिया है उसमें तुम्हारी फैमिली की गलती है, समझ रहे हो? और ये अपना बेतु का रिवेंज कहीं और दिखाना जाके। अंकित कहता है, तुमने क्या सोचा तुम ऐसे बच जाओगे ईशानी? नहीं, तुम जाओगे, देख लेना मैं करता क्या हूँ, और ना तुम्हारी ये लंका है ना, इसे भी भीषण ही गिराएगा, देख लेना, याद रखना मुझे। अंकित इतना कि जो होता है वो बॉडी गार्ड्स को झटकता है, और जो बॉडी गार्ड्स होता है वो उसका हाथ नहीं छोड़ते। पर अंकित कहता है, छोड़ो बे, छोड़ोगी कि नहीं? तो जो ईशानी होती है वो इशारा कर देती है छोड़ने का और कहती है, इस बार जिंदा पता है किस लिए छोड़ रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें युवा के सामने नहीं मारना चाहती, पर जल्दी ये काम होगा अगर अगेन तुम मेरे घर के आसपास भी दिखे, समझ रहे हो? निकल जाओ। जो अंकित होता है वो जाने लगता है, पर एक बार पीछे मुड़कर देखता है ईशानी की तरफ और कहता है, बस इलेक्शन तक अपनी खैर मनाओ ईशानी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ईशानी कहती है, पहले इलेक्शन जीत तो जाओ, पहले पार्टी से टिकट तो ले लो, फिर जीतने की बात करना, निकलो यहाँ से। इधर जो अंकित होता है फिर वहाँ से चला जाता है। इधर जो ईवा होती है उसके पास बढ़ने लगती है ईशानी, पर जो ईशानी होती है वो ईवा को अपना हाथ दिखा देती है। इधर जो चिंकी थी वो भी नज़ारा ऊपर से खड़ी हुई देख रही थी, और उसकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो ईशानी के सामने जाए। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है बॉडी गार्ड्स की तरफ और कहती है, तुम्हें किस बात के पैसे मिलते हैं?
मैंने कहा था कि कोई भी अजनबी घर में नहीं आना चाहिए, फिर ये कैसे आया? हाँ, उस चिंकी की बात पे तुम लोगों ने इसे अंदर आने की परमिशन दे दी। वो ईशानी मैम, जस्ट शट अप। अगर कोई भी अजनबी इंसान है तो पहले मुझे कॉल किया करो कि उसे अंदर आना है कि नहीं आना है। क्या लाया था वो अपने साथ में? वो मैम अपनी सिक्योरिटी के लिए गन लाया था, इसको हमने बाहर ही ले लिया था। अगली बार से ध्यान है, कोई भी इंसान उसकी कार को चेक करो, पहले बात तो कार को बाहर ही पार्क करा दो, समझ रहे हो? बस घर की कार अंदर ही आएंगी। और कोई भी अजनबी, यहाँ तक घर का मेंबर भी कोई आए, दादी और खुशबू और आयशा को छोड़कर बाकी सबकी चेकिंग करो। समझ में आई बात? इधर जो बॉडीगार्ड होते अपना हाँ में से हिलाते और वहाँ से चले जाते। इधर जो ईशानी होती है वो सीधे अपने रूम की तरफ चली जाती है। इधर जो युवा है उसके पीछे पीछे जाने लगती है और कहती है, ईशानी जी सुनिए ना, ईशानी जी प्लीज, ईशानी जी उसमें मेरी गलती नहीं थी, वो आपके आगे मुझे खुद नहीं पता चला, मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, ईशानी जी सुनिए तो। बट जो ईशानी होती है वो सीधे अपने रूम में चली जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही था। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। लाइक कर देना एंड हाइप के बटन पे भी क्लिक कर दिया करो अपनी एक्स को समझ कर। ओके, तो बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।